तो कल हमने देखा कि किस तरह से ब्राह्मण समाजियों के आमंत्रण से, केशव सेन के आमंत्रण से श्री रामकृष्ण देव नौका विहार करने के लिए, जहाज पे बैठने के लिए वहाँ पे जब दक्षिणेश्वर इनका जहाज आया तो उसके ऊपर में सवार हुए और कितना सुंदर दृश्य के नौका के ऊपर में, गंगा के ऊपर में ये जहाज में बैठ कर के प्रकृति का सौंदर्य का उपभोग करते हुए, यहाँ पे काली मंदिर है, वहाँ पे सब द्वादश शिव मंदिर है, ऊपर में शरद ऋतु का नील आकाश है, इसका सुंदर प्राकृतिक एक परिवेश के भीतर में साक्षात सनातन धर्म, जैसे कि मास्टर महाशय कहते हैं, मास्टर महाशय ठाकुर के बारे में कहते हैं साक्षात सनातन धर्म। तो ये साक्षात सनातन धर्म श्री रामकृष्ण के देह में मूर्तिमंत होकर के अवतरित हुआ है। और श्री रामकृष्ण देव क्या कह रहे हैं? वेदमय अमृतवाणी। स्वामी जी का एक विजन था। स्वामी जी जब चैंटिंग करते थे, वैदिक चैंटिंग, सामगान जिसको कहते हैं हम अपने यहाँ पे, तो ये सामगान का अलग अलग बहुत सारे राग होते हैं, वो उसको गान करने की अलग अलग विभिन्न शैलियाँ होती है। जिस घराने का जिस उस परंपरा से आप आते हैं, सभी परंपराओं का बहुत सारी परंपराएं होती है सामगान की, वैदिक सामगान की। उसमें से स्वामी जी जिस परंपरा को जिस तरह से ये चैंटिंग करते थे उसके बारे में पता है ना हमको। स्वामी जी ने खुद कहा था कि एक बार उनको दर्शन हुआ, देखा कि कहीं हिमालय में गंगा के किनारे एक ऋषि बैठ करके ध्यान मुद्रा में बैठ करके, योग मुद्रा में बैठ करके वो साम गान कर रहे हैं और ऊपर आकाश में बादल जैसे कि एक तूफान की तरह आता है, इस तरह से बादल उनके सर पे मंडरा रहे हैं। और वो ऋषि जिस तरह से सामगान कर रहे थे, वैदिक ऋचाओं का चैंटिंग कर रहे थे, वो स्टाइल वो स्वामी जी को उस दर्शन में सुनने को मिली, श्रवण करने को मिली। और उसी शैली में स्वामी जी ये ऋचाओं का वैदिक चैंटिंग करते थे। अपने रामकृष्ण मिशन की, रामकृष्ण संघ के कोई भी सेंटर की आपने मुलाकात ली होगी, आश्रम की मुलाकात ली होगी, तो आपने देखा होगा कि सुबह को 7 बजे या 6 बजे या इवन 5 बजे अलग अलग आश्रमों में अलग अलग समय होता है, किंतु ऐसे ही किसी समय पे सुबह को वैदिक चैंटिंग होता है। हमारे यहाँ पे भी होता है, राजकोट में 7 बजे होता था, यहाँ पे 5 बजे होता है, तो किंतु वो होता है। तो वो चैंटिंग सुन करके आपको एक ऐसा एक हृदय में एक शांति अनुभूत होगी, क्योंकि ये श्रुति है ना। स्वामी जी या तो फिर अपने सनातन शास्त्र में अपने जितने भी ग्रंथ है, अपने जितने भी शास्त्र है, उसको 2 विभाग में बांटे जाते हैं, श्रुति और स्मृति। तीसरा है वैसे न्याय, किंतु अभी न्याय को छोड़ करके श्रुति और स्मृति के ही बारे में बोले तो श्रुति अर्थात कि आपने ध्यान में, आपने समाधि में ईश्वर की जो वाणी प्रत्यक्ष श्रवण की है उसको श्रुति कहते हैं। और फिर अर्थात कि ये ऋषि मुनियों ने जब हायर सुपर कॉन्शियसनेस लेवल पे जाकर के ईश्वर के साथ में जो डायरेक्ट कनेक्शन बिठा करके ईश्वर की वाणी का या तो फिर आत्मन की वाणी का या तो फिर ब्रह्मन का जो दर्शन किया था, उससे जो उन्होंने श्रवण किया, उसी को जो उन्होंने लिपिबद्ध किया, उसको उपनिषद कहते हैं। और उपनिषदों की वाणी को कहते हैं श्रुति। किंतु बाद के ऋषि मुनियों ने, बाद की जनरेशन में जो इस चिंतन करके, मनन करके दर्शन शास्त्रों को खोजा और इसके आधार पे उन्होंने जो ग्रंथों की रचना की, उसको कहते हैं स्मृति। स्मृति अर्थात की स्मृति शक्ति, ये मेमोरी जो है, ये अपनी जो चिंतन मनन मंथन करने की ये जो फैकल्टी है, वहाँ से जो शास्त्रों का उद्भव होता है उसको स्मृति शास्त्र कहते हैं। तो श्रुति शास्त्र और स्मृति शास्त्र, श्रुति में ज़्यादातर तो ये
उपनिषद ही आते हैं, जो कि वेदों का एक हिस्सा है, और स्मृति में बाकी सभी ग्रंथ आ जाते हैं, जैसे कि पुराण है वगैरह वगैरह। बहुत सारे ग्रंथ स्मृति शास्त्र में आते हैं, किंतु श्रुति में आते हैं सिर्फ उपनिषद। तो ये उपनिषद युग एक था कि जब ऋषि मुनि साक्षात ब्रह्मन साक्षात्कार करते थे, ईश्वर के साथ में सीधा वार्तालाप करते थे, या तो फिर अद्वैत की भाषा में कहे तो ब्रह्म रूप में स्थित होकर के, अपने सही स्वरूप में स्थित होकर के, अपने साथ में, अपने भीतर में जो सब चिंतन वो प्रस्फुट होता है, जो वाणी या तो फिर जो साक्षात्कार या तो फिर जो दर्शन वो प्रस्फुट होते हैं, उसको लिपिबद्ध करना, उसको कहेंगे श्रुति। अभी देखिए कि मेरा खुद का मानना है, ये अभी सबका अपना अपना विश्वास के ऊपर में है, मेरा खुद का ऐसा मानना है कि कथामृत श्रुति ग्रंथ है। वैसे तो हमने ऐसा ठीक कर दिया है कि जितने भी उपनिषद है उन्हीं को श्रुति ग्रंथों में लिया जाए, क्योंकि वो तो ईश्वर की साक्षात वाणी के रूप में प्रकट हुए हैं, बाकी सब चिंतन मनन मंथन करके लिखे गए हैं। किंतु देखिए कि श्रुति की जो डेफिनेशन है वो कथामृत को सीधे सीधी अप्लाई होती है। किस तरह से? श्रुति का अर्थ या तो फिर ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर के अपने ही भीतर में जो दर्शन होते हैं उसका वर्णन करना, यदि हम अद्वैत में विश्वास करते हैं, और यदि द्वैत में विश्वास करते हैं तो ईश्वर के साथ में सीधा वार्तालाप करके, ईश्वर की वाणी का श्रवण करके उसका वर्णन करना। तो द्वैत और अद्वैत दो डेफिनेशन के अनुसार आप श्रुति को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहीं पे अभी जस्ट इसके पहले वाले पैराग्राफ में ठाकुर माँ के साथ में वार्तालाप कर रहे हैं। ठाकुर माँ को पूछ रहे हैं कि माँ तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाई हो? क्या ये लोग जिस जंजीर में बंद है, संसारिकता रूपी जो जंजीर में जो बेड़ार भीतर थे के आमी की कोरे रखा करवो, बंगाली में जो ठाकुर कहते हैं कि जिस बंधन में ये लोग बंद है, इस बंधन में से क्या मैं इनकी रक्षा कर पाऊंगा? ये जो ठाकुर माँ के साथ में जो सीधा वार्तालाप करते हैं, या तो फिर कभी कभी ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर के एक सुंदर एक घटना है कि ठाकुर एकाएक स्वस्वरूप में लीन हो गए। स्वस्वरूप सुंदर शब्द है, स्व अर्थात कि मेरा स्वयं, मैं खुद, स्वरूप अर्थात कि असली उसका स्वरूप, तो स्वस्वरूप अर्थात कि मेरा खुद का स्वरूप। तो ठाकुर स्वस्वरूप में लीन होकर के एकाएक बात कर रहे थे, किसी को स्पर्श किया, किसको स्पर्श किया मैं भूल गया, शायद योगीन महाराज को होगा, जो भी है, जो स्पर्श किया, एकाएक वो स्वस्वरूप में लीन हो गए और फिर उनको एक के बाद एक दर्शन दिखने लगे। फिर जब वो वापस आए तो क्या कहते हैं पता है? कि मैंने सबका देखा कि कौन कहाँ तक पहुँचा है, किसका कहाँ तक प्रगति हुआ है, कौन किसको कहाँ पे थोड़ा सा रास्ते में रुकावट आ गई है, किसके साथ में क्या प्रॉब्लम है, ये सब मैंने देखा कि नरेन कहाँ तक पहुँचा है, ये बाबूराम कहाँ तक पहुँचा है, ये जितने भी भक्त हैं वो आध्यात्मिक यात्रा में उन्होंने कहाँ तक प्रगति की है, और प्रगति करते करते प्रगति में बाधा यदि है तो कहाँ पे बाधा आ रही है वो भी मैंने देखा। देखिए कि ये यदि आप ब्रह्म स्वरूप में स्थित नहीं होंगे तब तक दूसरों की आध्यात्मिक यात्रा, देखिए कि हमको खुद को ज़्यादातर समझ में नहीं आता है कि मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ या मेरे मार्ग में रुकावट कहाँ पे है। यदि कोई बहुत बड़े सिद्ध गुरु मिल जाए यदि और हमको कह दे कि तुम्हारे रास्ते में ये एक रुकावट है, इसका त्याग करो, छोटा सा इसके बारे में उदाहरण, माने बात ये नहीं होती सिर्फ कि सब समय कि आपके जीवन में कामिनी कांचन बोल करके ही रुकावट आए, और छोटी मोटी कितनी ही बाधाएं होती है। तो मास्टर महाशय को एक बार ठाकुर ने कहा था कि तुम अपनी जीभ, अपनी जो टंग है जीभ, उसको प्रतिदिन साफ करना, क्लीन करना। अभी ये जो हम लोग ब्रश करने के बाद में जीभ को भी साफ करते हैं, तो उस समय शायद मास्टर महाशय नहीं करते होंगे। तो ठाकुर ने उनको यहाँ तक कहा था कि ये अपनी जीभ जो है ब्रश करने के बाद में अपनी टंग
उसको भी साफ करते रहना। तो देखिए कि ठाकुर की जो सूक्ष्म दृष्टि है कहाँ तक जाती है वो पता नहीं। और हमको ये बात पता है कि ठाकुर जो भी उपदेश देते हैं आध्यात्मिकता के साथ में रिलेटेड ही होते हैं। तो जब मास्टर महाशय को ठाकुर ने ये बात कही होगी तो सिर्फ एक हेल्थ और हाइजीन के दृष्टिकोण से नहीं कही होगी, इसका कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल डायमेंशन भी होगा, एक ना एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव भी होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो देखिए कि ठाकुर यहाँ तक उपदेश देते हैं, यहाँ तक देखते हैं कि किसके रास्ते में कौन सी बाधा कब आती है और उसको किस तरह से दूर करना है। तो देखिए कि यहाँ पे ठाकुर को जो दर्शन हुआ, सब जितनी भी भक्त मंडली है उसमें कौन कहाँ तक पहुँचा है, अपनी आध्यात्मिक यात्रा के कौन से सोपान ऊपर है, कौन से स्टेप के ऊपर में है, कौन से स्टेज में है, वो देख करके और ये भी समझ में आ रहा है कि किसके रास्ते में कौन सी बाधा है। तो हम लोग मान लीजिए कि मुझे यदि ऐसी छोटी मोटी पता नहीं मेरे रास्ते में कितनी ही बाधाएं होंगी, भवबंधन तो जो है सो है कि कर्मों का बंधन जन्म जन्मांतर का है, वो तो है ही है। फिर उसके साथ साथ में ही कामना वासना भी दुनिया भर की भरी होती है हमारे भीतर में। किंतु इसके अलावा भी छोटी मोटी जो बाधाएं होती है, पता नहीं। अभी एक भक्त के साथ में मेरी बात हो रही थी तो उसने कहा कि मेरे घर में थोड़े से बस चेंज किए हैं, वो कहीं एक फोटोग्राफ घोड़े का लगाया है, कहीं फिर महावीर की एक मूर्ति यहाँ पे रखी है एक कॉर्नर में। तो मैंने कहा कि क्यों ऐसा किया, मैंने कोई एस्थेटिक्स की दृष्टि से, मैंने कमरा अच्छा दिखे, घर अच्छा दिखे इसलिए ऐसा किया? तो नहीं, बोले कि हमने वास्तुशास्त्र वाले को एक को बुलाया था, आजकल बहुत सारे निकले हैं ऐसे, तो वो घर में आकर के पूरा घर देख करके बताते हैं कि आपको यहाँ भी ये रखना है, यहाँ भी ये रखना है, आपका बेड इस तरह से होना चाहिए तो घर में सब शुभ होगा। तो मैंने कहा ये तो अच्छा, ये वास्तुशास्त्र है, वैसे इसका भी एक महात्म्य है, किंतु इस तरह से रीअरेंज करने से क्या जो अपने जो भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाएगी? पता नहीं, मुझे तो इतना कोई खास विश्वास नहीं है। शास्त्र पे विश्वास है, ये ज्योतिष शास्त्र है, वास्तुशास्त्र है, आयुर्वेद है, ये सब शास्त्रों पे विश्वास है। किंतु शास्त्र का नाम लेकर के जो लोग ये सब प्रैक्टिस करते हैं उन लोगों पे विश्वास इजीली नहीं आता। ज्योतिष शास्त्र है वैसे बड़ा पावरफुल। माँ के पास में इस तरह से एक ज्योतिष आया था, ये ठाकुर की महासमाधि के बहुत बाद की बात है, 1920 में माँ का देहत्याग होने वाला था, उससे आई थिंक 1-2 साल पहले की। माँ कुआलपाड़ा में थी और एक युवान ज्योतिष, एक यंग ज्योतिष वो वहाँ पे आया और माकू के बच्चे को देख करके, वो राधु माकू और नलिनी ये सब माँ की भतीजियाँ, माँ के भाई की लड़कियाँ, तो अभी उनका संभाल तो माँ को ही करना है, वो सब तो आकर के माँ के सर पे बैठने वाले हैं। जो भी है ये माकू, फिर वो एक माँ की भतीजी थी, माँ के साथ में ही रहती थी, उसका एक छोटा सा बच्चा था। तो एक छोटे बच्चे को देख करके ही ये ज्योतिष ने कह दिया कि इसका जो जीवन है बहुत लंबा नहीं है, कुछ ही समय में इसका देहांत हो जाएगा। तो ये सुन करके अभी तो लड़कियां रोने लगी सब, ये माकू वगैरह, माकू दी वगैरह, नलिनी दी, और माँ के पास में आई, कहने लगी कि ज्योतिष ने ऐसा किया कहा है। तो माँ तो थोड़ी सी नाराज़ हो गई। वो जो लड़का था, यंग लड़का, उसको बुलाया, बोला कि अरे भाई तुमको यदि ऐसा लगता है, तुम्हारे मन में या तो तुम्हारी गणना में यदि ऐसा दिखा कि ये लड़का का शीघ्र देहांत होने वाला है तो तुमको आकर के मुझे बताना था, तुमने उसकी माँ को क्यों बताया? बिना मतलब वो टेंशन में आ गई है, अभी तुम्हारे ज्योतिष शास्त्र में जो विधान है वो करो तुम। तो वो ठीक है, वो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विधान वगैरह किए, माँ के पास में से अच्छे से रुपये भी मने वो अदाई किए, रुपये भी लिए माँ के पास से बहुत सारे, किंतु फिर उसका कोई निवारण नहीं हुआ और माकूदी का बच्चा उसी समय, कुछ समय के बाद में उसका देहांत हो गया। अभी ये घटना शरत महाराज को पता थी। तो अभी कुछ समय के बाद में माँ का जब आखिरी समय चल रहा था, उस समय शरत महाराज ने उसी ज्योतिषी को बुलाया और बोला कि अभी तुम गणना करके कहो कि माँ का जीवन कहाँ तक है। तो अभी ज्योतिषी कहता है गणना के अनुसार माँ का जीवन प्रदीप अभी कुछ ही समय में बुझने वाला है, कुछ ही समय में वो अभी अप्रगट हो जाएगा, माँ का देह चला जाएगा। तो अभी शरत महाराज कहते हैं कि जो भी शांति स्वस्थयन है अभी करो तुम, जो भी इसका जो विधान है शास्त्र के अनुसार। तो वो ज्योतिष ये सब करने लगा।
तो उस विधान के अनुसार एक घट रखना होता है, घट में पानी भर के उसको एक रखना होता है। तो घट में पानी भर के रखा गया। अब जैसे ही घट में पानी भर के रखा गया, एकाएक देखा कि उसमें छोटी सी दरार आ गई है और पानी निकल रहा है। तो जैसे ही ये साधुओं ने, भक्तों ने ये देखा, सब लोग बड़े ही भयभीत और आशंकित हो गए। अरे ये घट में ऐसे तो कैसे दरार आ गई? तो उन्होंने क्या किया कि दूसरा घट लेके आए। घट तो मिट्टी का होता है, तो उसको बड़ा अच्छे से जांचा परखा, देखा कि भाई इसके भीतर में दरार ना हो, कुछ ना हो। बड़े अच्छे से जांच करके इसको रखा गया, विधि विधान करके उसके भीतर में पानी भरा गया। उसके भीतर में पानी भरा, कुछ ही समय के बाद में देखा इसमें भी दरार आ गई है। अभी सभी लोग बड़े ही चिंतित हो गए, जैसे कि दैव खुद माने ठीक करके बैठा है कि अभी माँ को तो यहाँ पे नहीं ही रखना है, हम लोगों के साथ में मर्त्य लोग में माँ का समय अपने निज स्थान पे, निज निवास में जाने का, वैकुंठ लोक में जाने का समय आ गया है। किंतु बच्चे तो छोड़ेंगे नहीं इतना आसानी से। अभी एक पीतल का घट मंगवाया गया। मतलब मिट्टी का घट तो टूटेगा ना, पीतल का घट कैसे टूटेगा? पीतल का घट मंगवाया गया, बड़े अच्छे से जांचा परखा गया, उसके भीतर में अभी पानी भरा गया। देखिए कि कैसी अनहोनी, उसी के भीतर में भी दरार आ गई और उसी में भी पानी निकलने लगा। तब कहीं जाकर के शरद महाराज ने हार मान ली कि हाँ, कि अभी माँ ने ठीक कर लिया है कि अभी वो मर्त्य धाम पे हमारे साथ में नहीं रहने वाली। और उसी के कुछ ही दिनों के बाद में माँ ने महासमाधि ग्रहण की। तो देखिए कि ये ज्योतिष शास्त्र, जिनको ज्योतिष शास्त्र कहो न कि वास्तुशास्त्र कहो, इन सब में सार है। किंतु यदि आपको उसके भीतर में आपका एक एक्सपर्टाइज होना चाहिए, तभी इस सब बातों को स्वीकार करना है, वरना तो इसके नाम पे लोगों को लूटने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। तो जो भी है, तो हम जिस टॉपिक के बारे में मेनली बता रहे थे कि देखिए कि वही श्रुति अर्थात कि ईश्वर के साथ में साक्षात्कार करके जो लोग ईश्वरीय वाणी सुन के या तो फिर स्वस्वरूप में अवस्थित होकर के अपने भीतर में से जो दर्शन प्रकट होते हैं, जैसे कि अग्नि और तार दाहिका शक्ति, एक दिया सलाई के ऊपर में जब अग्नि प्रकट होती है तो कैसी वो अग्नि तो डायनेमिक है, किंतु दिया सलाई जो होती है वो स्टैटिक रहती है, वो स्थिर रहती है। तो वैसे ही ब्रह्मन तो स्थिर है, किंतु ब्रह्मन के ऊपर में ये प्रकृति अपनी माया की शक्ति से एक के बाद एक दर्शन प्रकट करती है। ये पूरा विश्व ब्रह्मांड इसी तरह का एक दर्शन है ब्रह्मन के भीतर में। तो इस तरह से जो दर्शन प्रकट होते हैं, इसका जो जहाँ पे जिस ग्रंथ में वर्णन किया गया है वो ग्रंथ है श्रुति ग्रंथ। और श्रुति ग्रंथ की जितनी भी डेफिनेशन है, सब डेफिनेशन में अपना श्री श्री रामकृष्ण कथामृत इस डेफिनेशन में फिट बैठ जाता है। ठाकुर ने जब भी ईश्वर के साथ में वार्तालाप किया, कोई भी दर्शन हुआ, उसका वर्णन ठाकुर जो अपने स्वयं मुंह से वर्णन करते हैं, तो मास्टर महाशय उसी को लिपिबद्ध कर लेते हैं। बाकी के जितने भी ग्रंथ देखिए, स्वामी जी का कंप्लीट वर्क्स हो, न कि शरद महाराज का लीला प्रसंग हो, जितने भी ग्रंथ देखिए, वो सभी चिंतन मनन स्मरण करके, दूसरों से सुन करके, स्मृति कथाओं को कलेक्ट करके, उसके ऊपर में दर्शन शास्त्र का एक आवरण पहना करके सभी ग्रंथ लिखे गए। किंतु ये एक ऐसा ग्रंथ है कथामृत जो कि सीधा ईश्वरीय वाणी को हमको सुनाता है बिना किसी फिल्टर के। अभी बिना किसी फिल्टर के यहाँ पे जब हम कहते हैं तब थोड़ा सा एक डिस्प्यूट खड़ा होता है। कुछ लोग, सीनियर लोगों का मत है, सीनियर साधकों का मत है कि मास्टर महाशय ठाकुर के शब्दों के ऊपर में ये जो इंटरप्रिटेशन बिठाते हैं वो गलत है। उनको ये सब करने को किसने कहा था? जैसे कि ठाकुर ने कहा कि खोलटा, अर्थात कि जब पौहारी बाबा के घर में या तो फिर उनकी गुफा में जो फोटोग्राफ देखा, उनको जब कहा गया कि वहाँ पे ये फोटोग्राफ है, तो ठाकुर ने कहा कि इस खोल का एक आवरण का फोटोग्राफ है।
तो इमीडिएटली मास्टर महाशय ने इसके ऊपर में 3-4 लाइन का वर्णन हमको दे दिया कि ठाकुर क्या ये कहना चाहते हैं कि देही एक है, देह एक है और देह तो नश्वर है, आता रहेगा जाता रहेगा, उसका फोटोग्राफ लेके क्या होगा। इसके भीतर में जो देही है अर्थात कि ठाकुर के शब्दों में कहे तो गाड़ी और इंजीनियर अर्थात कि ये वाहन है, इसके जो चालक है, इसका जो ड्राइवर है बस जगदम्बा स्वयं, तो इसकी जो चालक है ड्राइवर है उसका चिंतन मनन करना। देखकर गाड़ी का फोटो लेके क्या करेंगे, ऐसा क्या ठाकुर कह रहे हैं। ये जो इंटरप्रिटेशन कहीं कहीं पे मास्टर महाशय देते हैं और कहीं कहीं पे जैसे कि अपने बहुत सीनियर साधक जो होते हैं वो अद्वैतवादी होते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी एक बात है, रामकृष्ण मिशन में अद्वैतवाद को इतना प्राधान्य क्यों दिया जाता है। हालांकि आप कथामृत पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि द्वैत हो न कि अद्वैत हो न कि विशिष्ट अद्वैत हो, कोई भी भाव हो, कोई भी परंपरा हो, कोई भी ये स्कूल ऑफ थॉट हो, सभी को ठाकुर ने समान प्राधान्य दिया है। कहीं पे ठाकुर ने ऐसा नहीं कहा कि यही सही है और ये गलत है। इनफैक्ट यदि कहा जाए तो ठाकुर तो द्वैत भाव को ज़्यादा प्राधान्य देते हैं। ठाकुर कहते हैं ना कि मैं चीनी होना नहीं चाहता, चीनी खाना चाहता हूँ। मैं शुगर होना नहीं चाहता, शुगर खाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि यदि मैं शुगर खुद हो जाऊँगा, चीनी खुद हो जाऊँगा तो फिर ब्रह्म भाव में स्थित हो जाऊँगा। किंतु मैं चीनी खाऊँगा अर्थात कि भक्त भगवान का ये जो डिस्टेंस है वो मैं यदि मेंटेन करूँगा तो मैं भक्तों के साथ में लीला कर सकता हूँ, उनके साथ में वार्तालाप कर सकता हूँ, उनके साथ में मिलकर के आनंद कर सकता हूँ। तो ठाकुर तो ये चाहते थे। अर्थात यदि कथामृत पढ़ेंगे तो आपके मन में एक ऐसा भाव आएगा कि ठाकुर द्वैत भाव को शायद ज़्यादा प्राधान्य देते हैं, भक्ति को शायद ज़्यादा प्राधान्य देते हैं। और ठाकुर की बातें भी ऐसी है कि जो ज्ञान है वो पुरुष है। वो जैसे कि घर में किसी के घर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि उस समय की जो प्रथा थी, एक अंदर महल होता था, घर का एक अंदर का भाग जहाँ पे किचन होगा और बाकी सब जगह होगी, जहाँ पे सिर्फ स्त्रियाँ ही जा पाएंगी, पुरुष लोग घर के भीतर में नहीं जा पाएंगे। पुरुष यदि मेहमान होकर के आते हैं, कोई मुलाकात के लिए आता है पुरुष, तो बाहर में बैठक खाना जो होता है वहीं पे उसको बिठाया जाता है। भीतर के जहाँ पे किचन है, जहाँ पे सोने का कमरा है वगैरह, जो जहाँ पे सिर्फ स्त्रियाँ ही जाएगी। उस समय की जो प्रथा थी कि विदेशी आक्रमणों के बाद में स्त्रियों की असुरक्षा, स्त्रियाँ बड़ी असुरक्षित थी, इसलिए ये सब पर्दा प्रथा है, अंदर महल प्रथा है, ये सब डेवलप हुआ था। आज ऐसा नहीं है, ज़्यादातर जगहों पे देखेंगे, शहरों में तो एटलीस्ट नहीं ही है। तो ठाकुर कहते हैं कि जो ज्ञान है वो पुरुष है, सिर्फ वो बैठक खाने तक जा सकता है, किंतु भक्ति स्त्री है, अंदर महल तक जा सकती है, जहाँ पे सिर्फ स्त्रियों को ही जाने का अधिकार है। अर्थात कि ज्ञान लेकर के आप एक ही सतह, एक ही हद तक जाएंगे, उसके बाद में आखिरी बैरियर जो पार करनी है वो आपको भक्ति के माध्यम से करनी पड़ेगी। तो कथामृत पढ़ के शायद किसी किसी को लगता है कि भक्ति का प्राधान्य या तो फिर भक्ति के साथ में एसोसिएटेड जो दर्शन शास्त्र है उसको कहते हैं द्वैत या तो फिर विशिष्ट अद्वैत, तो उसका प्राधान्य ज़्यादा इस शास्त्र में दिया गया है। किंतु स्वामी जी को पढ़ेंगे, स्वामी जी बार बार कहते हैं कि महावीर के भाव से अपने को भर दो, ये जो कीर्तन है वगैरह वो सब अभी कुछ समय के लिए बंद कर दो और महावीर के भाव से, शिव के भाव से अपने को भर दो, प्रचंड रजस दिखाना है, तभी तो कहीं जाकर के आपको ब्रह्म साक्षात्कार होगा। तो स्वामी जी ने जो अद्वैत भाव को जो प्राधान्य दिया है, तो ये देख कर के अद्वैत भाव में जो लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं स्वामी जी को पढ़ के, उसमें से कोई साधक ऐसा कहते हैं कि कथामृत को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि कथामृत आपको भक्ति या तो द्वैत भाव सिखाता है, या तो फिर मास्टर महाशय कहीं कहीं पे खुद लिखते हैं अपने ये जो टाइटल में बोल करके सुनाता हूँ तो चैप्टर के टॉपिक के, उसमें कहीं कहीं पे मास्टर महाशय लिखते हैं श्री रामकृष्ण देव का विशिष्ट अद्वैतवाद। तो अभी ये देख करके कुछ साधक पहले ऐसा कहते थे कथामृत मत पढ़ो, कथामृत पढ़ करके तुम दूसरी डायरेक्शन में चले जाओगे, बेटर है कि स्वामी जी को पढ़ो और फिर शंकराचार्य को पढ़ो, क्योंकि स्वामी जी ने खुद ने अद्वैत भाव, वीर भाव की साधना करने की हमको बात कही है। अभी वीर भाव यानी कि वो तंत्र साधना का वीर भाव नहीं,
साहस, शौर्य, आत्मश्रद्धा, इसका इस स्वरूप में ये वीर भाव। तो अभी ये कन्फ्लिक्ट एक आ जाता है। मैं भी जब शुरू में आया था कथामृत के बारे में, ऐसे कुछ साधकों ने मुझे ऐसा कहा कि कथामृत को बाद में पढ़ना, पहले लीला प्रसंग है, स्वामी जी का कंप्लीट वर्क है, ये सब पढ़ना। कथामृत तो गृहस्थ लोगों के लिए है, भक्तों के लिए है, साधुओं के लिए, सन्यासियों के लिए नहीं है। तो खैर ठाकुर की कृपा से ये सब बातें मैंने सुनी नहीं। मैं तो कथामृत पहले ही दिन से पढ़ता आ रहा हूँ और हमेशा से पढ़ता रहूँगा। किंतु ये जो कन्फ्लिक्ट है ना, वो कन्फ्लिक्ट का ये रूट है कि स्वामी जी ने ऐसा क्यों अद्वैत भाव पे बार बार जोर दे के कहा है, क्यों शौर्य और वीरता का प्रदर्शन करने को कहा है, जबकि ठाकुर एक मृदु भाव है, एक कहेंगे कि एक मधुर भाव है, उस सब ठाकुर के जीवन में ज़्यादा दिखते हैं। तो इस कन्फ्लिक्ट का एक्चुअली आंसर बड़ा ही स्पष्ट है। ऐसा नहीं है कि ठाकुर गलत है, स्वामी जी सही है, या तो स्वामी जी गलत है, ठाकुर सही है। हम किस स्टेज के ऊपर में है, जो भी मैं साधक हूँ, तो मैं क्या तमस में हूँ? तो तमस में यदि हूँ तो मुझे पहले तो रजस प्रकट करना होगा, शौर्य वीरता प्रकट करनी होगी, आत्मश्रद्धा प्रकट करनी होगी, तब कहीं जाकर के ना मैं सत्व में जाकर के ये मधुर भाव है, ये भक्ति भाव है, इस सब भावों को अपने हृदय में स्थापित कर पाऊंगा। जिसके हृदय में जो आदमी तामसिक है, उसको यदि आप मधुर भाव है, या तो सखी भाव है, या तो मातृभाव है, या तो वात्सल्य भाव है, ये सब मृदु भावों की साधना करने को बोलेंगे, तो उससे तो उसके भीतर में विकृति ही खड़ी होगी। वो शुद्ध साधना नहीं कर पाएगा, भाव को लेकर के शुद्ध रूप से साधना नहीं कर पाएगा, उसके भीतर में विकृति ही खड़ी होगी। तो बेटर है यदि हम तमस में है तो सर्वप्रथम तो महावीर हनुमान का भाव, शौर्य वीरता का भाव, आत्मश्रद्धा का भाव, नचिकेता, जो कि स्वामी जी को सबसे ज़्यादा पसंद थी ये कहानी उपनिषदों में, कि सीधे मृत्यु लोक में जाकर के यमराज को प्रश्न करता है, और यमराज भी थोड़े से पहले तो ये हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अरे ब्राह्मण का लड़का है, 3 दिन यहाँ पे निवास किया है बिना किसी आगता स्वागत के, तो फिर यदि श्राप दे देगा तो मेरा क्या होगा, तो 3 वरदान मैं देता हूँ तुमको, ऐसा यमराज को बोलना पड़ा। ऐसा भीतर में शौर्य वीर्य होना चाहिए कि भगवान स्वयं आकर के हमको कहे भाई तुमको जो कष्ट हुआ इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। तो वो शौर्य भाव पहले तो अपने में प्रकट करो, फिर कहीं जाकर के जो मृदु भाव है, फिर जो मधुर भाव है, ये सब शांत भावों की साधना बाद में होगी। तो ये अधिकारी भेद के अनुसार सब कुछ है। तो जो भी है, मेरा जो ओरिजिनल विचार था कि कथामृत बाकी जितने भी ग्रंथ हैं अपने संघ के, उसमें कथामृत का एक विशिष्ट स्थान इसलिए है कि श्रुति की जितनी भी डेफिनेशन है वो सब इसको अप्लाई होती है। इसलिए जनरली हिंदू शास्त्र में जो माना जाता है कि श्रुति ग्रंथ अर्थात कि सिर्फ उपनिषद और कुछ नहीं, सिर्फ एक मांडुक्य कारिका एक ऐसा है जिसको कि श्रुति तुल्य माना गया है। इसके अलावा ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं जिसको कि श्रुति तुल्य माना गया हो। तो मेरा खुद का व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि कथामृत भी एक श्रुति तुल्य ग्रंथ है और इसको उतना ही प्राधान्य देना चाहिए जितना कि उपनिषद को देते हैं। तो चलिए अभी थोड़ा सा आगे पाठ करते हैं। अभी कल हमने देखा कि फ़ोटो के बारे में ही बात हो रही थी। ठाकुर कहते हैं इस आवरण का फ़ोटो है, उसके ऊपर में मास्टर महाशय ने अपना एक मंतव्य भी दिया कि देही और देह तो अविनाशी नश्वर है और देह का फ़ोटो लेके क्या होगा। तो इसी सिलसिले में ठाकुर एकटू प्रकृतिस्थ हुआ छेन तीनी बोलीते छेन। ठाकुर थोड़े से सहज भाव में आए हैं और वो बात कर रहे हैं। तबे एकटी कोथा आछे, तबे एक बात है, भक्तेर हृदय तार अवस्थान। भक्त का हृदय है वो है ईश्वर का अवस्थान, ईश्वर का निवास स्थान। तीनी सर्वभूते आछेन बोटे, किंतु भक्त हृदय विशेष रूपे आछेन। ईश्वर वैसे तो सब जगह पे है, कण कण में व्याप्त है, सर्वव्यापी है, किंतु भक्त के हृदय में ईश्वर का विशेष निवास स्थान है। जेमन कोनो जमींदार तार जमींदारी शकुल स्थानी थाकीते पारे। जैसे कि कोई जमींदार है, जमींदार की बहुत बड़ी ज़मीन है, 100 एकड़ न कि 200 एकड़, बहुत बड़ी ज़मीन है,
किंतु आपको यदि जमींदार के साथ में मुलाकात करने के लिए जाना है तो वो कहीं कोने में एक तालाब है, उसके किनारे जाकर के आप अपेक्षा करेंगे, न कि दूसरे किनारे वो नारियल के पेड़ लगे हैं, खिजूर के पेड़ लगे हैं, या तो फिर आम का पेड़ है उसके नीचे में जाके अपेक्षा करेंगे, न कि जहाँ पे जमींदार ने अपना निवास गृह बनाया है, जहाँ पे वो रह रहा है, जिसके भीतर में एक बैठक कक्ष है, ड्राइंग रूम है, वहाँ पे जाकर के आप अपेक्षा करेंगे। जो ड्राइंग रूम है, बैठक खाना है, निवास कक्ष है, वहाँ पे जमींदार को मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू कहीं जाके एक कोने में तालाब है वहाँ जाके अपेक्षा करेंगे, दूसरे कोने में आम का पेड़ है उसके नीचे जाके अपेक्षा करेंगे। सबसे बेटर है उसके निवास स्थान पे जाकर के उसकी अपेक्षा करना, वो वहाँ पे रहने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो वैसे ही ये भक्तेर हृदय भगवानेर बैठक खाना, जमींदारी के सब जगह पे रह सकते हैं, किंतु तीनी तार अमुक बैठक खाना प्रायी थाकेन। यही लोके बोले, लोग कहेंगे कि जमींदार वैसे तो अपनी जमींदारी के कोई किसी भी कोने में मिल सकते हैं, किंतु उनका जो बैठक खाना है वहाँ पे उनको मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा है। भक्ते हृदय भगवानेर बैठक खाना, भक्त का हृदय है ईश्वर का, भगवान का बैठक खाना, निवास कक्ष। यदि भगवान को खोजना है तो भक्त के हृदय में खोजो, और इसीलिए भक्त हृदय जिस भक्त के देह में है, इसका फोटो आपने अपने घर में लगाया है तो इससे कोई हानि नहीं है। यहाँ पे भी देखिए ठाकुर का वही सेंस ऑफ प्रैक्टिकल सेंस। ठाकुर जब कैंसर हो गया था, ठाकुर को आखिरी समय चल रहा था, उस समय वो उनके भक्त उनको कलकत्ता लेके गए, क्योंकि दक्षिणेश्वर तो कलकत्ता से थोड़ा सा दूर रहता है और ट्रीटमेंट करने में, आने जाने में, डॉक्टर को लाने जाने में असुविधा रहती है, इसलिए उनको कलकत्ता लेके गए। पहले तो श्यामपुकुर में रखा, बाद में रखा ठाकुर को काशीपुर में। तो उस समय ठाकुर कलकत्ता में थे, कहाँ पे एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, श्यामपुकुर ना काशीपुर, किंतु एक ऐसी घटना हुई कि कुछ भक्त ठाकुर का दर्शन करने के लिए दक्षिणेश्वर आए, देखा कि ठाकुर वहाँ पे उपस्थित नहीं है, और वो ठाकुर के लिए कुछ ठाकुर को ऑफर करने के लिए कुछ मिठाई या ऐसी कोई चीज़ वानगी लाए थे। तो देखा कि ठाकुर नहीं है, तो उन्होंने ठाकुर के फोटो जो वहाँ पे रखा था उसके सामने इसको अर्पण किया, इसको ऑफर किया, इसका प्रसाद बना दिया और फिर घर ले गए इस प्रसाद को, ये मान करके कि अभी ये ठाकुर का प्रसाद है, हम इसको ग्रहण करेंगे। अभी उनका तो ये प्रसाद हो गया ठाकुर के फोटो के सामने ऑफर करके, अर्पण करके, किंतु जब इस बात का माँ शारदा देवी को पता चला तो बेचारी बड़ी ही भयभीत हो गई, क्योंकि किसी जीवंत व्यक्ति के फोटो की पूजा करना ये थोड़ा सा अशुभ माना जाता है। आप फोटो की पूजा कब करेंगे? जबकि आप इस व्यक्ति का देहांत हो गया तभी तो आप फोटो की पूजा करेंगे, अदरवाइज तो व्यक्ति, यदि आपको किसी की पूजा करनी ही है तो व्यक्ति की ही कीजिए। फोटो की पूजा तो तभी होगी जबकि उनका देहांत हो जाता है। बहुत सारे लोगों के घर में मैंने देखा है, भक्तों के घर में, कि उनके जो स्वर्गवासी जो पिताजी है, माताजी है, नाना नानी है, उनका फोटो रखा गया है, उसके ऊपर में माला अर्पण की गई है, माला पहनाई गई है। तो अभी आपके पिताजी या माताजी जीवित है और उसके फोटो को क्या आप माला पहनाएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा भाई, ये तो अशुभ हो गया। तो अभी ये बात माँ को जब पता चली तो माँ थोड़ी सी घबरा गई कि अरे ठाकुर तो अभी जीवित है, तो अभी उनके फोटो की पूजा की गई है, तो क्या ठाकुर को वैसे ही कैंसर है? ऑलरेडी लोग कहते हैं ग्रहणी रोग है आयुर्वेद के अनुसार और इसका कोई वैसे सहज इलाज नहीं है, तो अभी ठाकुर का क्या होगा? मैंने ठाकुर क्या अभी बहुत ही जल्दी ये देह त्याग कर देंगे क्या? तो ठाकुर भी थोड़े से उस समय चिंतित हो गए कि अरे इन लोगों ने ऐसा क्यों कहा। किंतु उसी दिन रात को जब माँ ठाकुर के पास में अकेली बैठी हुई थी, तब ठाकुर ने कहा था कि देखना, एक ऐसा समय आएगा कि जब इस फोटो की घर घर पूजा होगी,
तो देखिए कि ठाकुर वैसे तो कहते हैं कि ये देह और देही माने ये आवरण का फोटो है, इसका रख के क्या होगा। एट द सेम टाइम ठाकुर वैसे बड़े प्रैक्टिकल भी है। हमको यदि संशय हो जाए ये बात सुन कर के कि अपने तो घर में हमने ठाकुर का फोटो रखा है, अपने मंदिर में भी ठाकुर का चित्रपट रखा है, या तो फिर आरस पहाड़ की मार्बल की मूर्ति रखी है, तो ये क्या गलत हो गया क्या। तो यहाँ पे ठाकुर पहले से ही इस बात को काट देते हैं कि हृदय जो है, ईश्वर तो वैसे सर्वव्यापी है, किंतु उस भक्त का जो हृदय है वो ईश्वर का बैठक खाना है। भक्त के हृदय में ईश्वर हमेशा विराजमान रहेंगे। तो यदि भक्त का हृदय जिस देह में है उसका फोटो यदि आप रखते हैं तो इससे कोई आपत्ति नहीं, असुविधा नहीं, गलत कुछ नहीं। तो ठाकुर थियोरेटिकल भी है, प्रैक्टिकल भी है। वो जो मेरा सबसे फेवरेट एग्जाम्पल, वो मास्टर वहाँ से छाता छोड़ के आते हैं तो ठाकुर कहते हैं मैं जब ध्यान में चला जाता हूँ, भाव में होता हूँ, तो मेरे वस्त्रों का भी ठिकाना नहीं रहता, किंतु मैं छाता कभी नहीं भूलता। तो ये ठाकुर का ये दोनों एस्पेक्ट है, जितने थियोरेटिकल है उतना ही प्रैक्टिकल है, जितने देवी भाव में रहते हैं इतने ही ये सांसारिकता या तो इस जगत में कैसे रहना उसका एकदम उनको पक्का नॉलेज है कि लोगों के समाज में रहते हैं ना, समाज में 10 लोगों का 10 तरह का मंतव्य होता है। अभी जब वहाँ पानीहाटी उत्सव में सभी भक्त लोग जा रहे हैं, नौका में सवार हो गए हैं, ये गोलाप माँ है, योगेन माँ है, स्त्री भक्तों भी जा रही है। ठाकुर ने कहा था कि ये तुम आजकल के यंग बंगाल हो, मानी यंग टर्क, वो जो चला था ना इसके नाम से अभी ये सब चीज़ों को यंग बंगाल, तो आज के ठाकुर ये इंग्लिश शब्द का व्यवहार करते हैं कि तुम लोग आजकल के यंग बंगाल, अर्थात कि ये जो सब युवा सब भक्त ठाकुर के पास आते थे, तो ठाकुर कहते हैं तुम लोगों को तो पता नहीं ये सब अपने ट्रेडिशनल उत्सव कैसे मनाए जाते हैं, चलो हम लोग नौका लेके पानीहाटी चलते हैं, नृत्य कीर्तन करेंगे, बड़ा आनंद आएगा। तो सब लोग एकदम रेडी हो गए, सब नौका 3-4 नौका इकट्ठी हो गई, पुरुष भक्त तो जा रहे हैं, स्त्री भक्त भी जा रही है। उस समय पूरा इलेक्ट्रिक वातावरण हो गया था, सब उत्साह उत्साह दक्षिणेश्वर में, कोई ये तैयारी कर रहा है, कोई ये तैयारी कर रहा है, कोई नौका लगा रहा है। तो माँ बेचारी अकेली चुपचाप नौबत में बैठी थी, और माँ को भी तो होगा कि अरे भाई सभी लोग जा रहे हैं, इतना आनंद आएगा और मैं अकेली यहाँ पे रहूँगी। तो माँ ने ठाकुर को किसी स्त्री भक्त के द्वारा ये कह कर के भेजा कि क्या मैं भी आऊँ आपके साथ में। तो ठाकुर ने उत्तर दिया कि यदि उसकी इच्छा है तो आए। ठाकुर जितने प्रैक्टिकल उतने ही प्रैक्टिकल माँ ने कहा कि ठाकुर की यदि ऐसी इच्छा होती कि मैं जाऊं तो उन्होंने ऐसा कहा होता कि हाँ हाँ वो भी तो आए, बहुत अच्छा होगा, ऐसे उत्साह प्रकट किया होगा। किंतु निरुत्साह होकर के जब ऐसा कहा कि उसकी इच्छा है तो आए, मेरे पे जब छोड़ दिया है, इसका अर्थ है कि ठाकुर नहीं चाहते कि मैं जाऊं। ऐसा करके माँ ने जाना बंद कर दिया, अपना विचार वापस ले लिया। यहाँ पे ठाकुर को जब ये पता चला कि माँ नहीं जाने वाली, ऐसा उन्होंने ठीक किया है, तब उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ, देखो वो कतो बुद्धिमती, वो कितनी बुद्धिमती है कि वो मेरे साथ में नहीं आ रही। वो यदि साथ में आती तो लोग क्या कहते हैं कि देखो ये हंसो हंसी ऐसे छे, ठाकुर परम हंस, तो वो हंस है, उनके साथ में उनकी पत्नी है तो वो हंसी है, वो हंस और हंसी दोनों साथ में आए हैं, ऐसा करके लोग मजाक उड़ाते हैं। तो अच्छा किया कि वो मेरे साथ में नहीं आ रही। तो देखिए कि कभी कभी हमको लगता है कि माँ तो ठाकुर की पत्नी थी, वो ठाकुर के साथ में यदि जाती भी तो उसमें लोगों को क्या है इतना, या तो फिर ठाकुर इतनी चिंता क्यों करते हैं। ठाकुर ने जब साधना कर रहे थे, दुनिया भर ठाकुर को पागल कह के तिरस्कार कर रही थी, उस समय तो ठाकुर ने ये बात नहीं मानी कि लोग मुझे पागल कहेंगे, इसके लिए मैं माँ का नाम लेके रोऊंगा, चिल्लाऊंगा, दिगंबर हो जाऊंगा, वस्त्रहीन होकर के अपना उपनयन है उसको फेंक दूंगा। ये सब जब लोगों की इतनी ही चिंता ठाकुर को होती तो उन्होंने जिस साधन चक्रावात में से पसार हुए हैं वो पसार होने का साहस ही नहीं किया होता। क्योंकि लोगों की कभी परवाह नहीं की ठाकुर ने, और अपने ही बलबूते पे अपनी ही शक्ति का प्रागट्य करके पूरे जमाने को अपने सामने झुकाया है। यही ठाकुर आज माँ के लिए ऐसा क्यों कहते हैं। जब हम माँ का जीवन चिंतन कर रहे थे तब भी मैंने बहुत बार ये नोट किया। मैं जब पहली बार पढ़ रहा था बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि ठाकुर माँ के साथ में अन्याय कर रहे हैं। और इस घटना में भी देखिए, सभी लोग, आप खुद देखिए अपने घर में, मान लीजिए कि आपके घर में सभी आपके रिलेटिव है, आपके जितने भी माता पिता भाई बहन सब लोग किसी बड़े उत्सव में जाने के लिए
बड़ा ही उत्साहपूर्वक तैयारी कर रहे हैं, कोई फोन कर रहा है, कोई ये कर रहा है, तो आपसे जब कहा जाए कि तुमको नहीं आना है तो आप कितने मायूस हो जाएंगे, आप कितने दुखी हो जाएंगे। अरे जहाँ पे सभी ने जाकर के आनंद कर रहे हैं, उस आनंद का एक कण प्राप्त करने का भी क्या मेरा अधिकार नहीं है? और यदि ठाकुर जिस आनंद का प्रवाह बहाने वाले थे, उसको सबसे पहले ग्रहण करने का अधिकार थे माँ का ही क्या? ठाकुर की ब्रह्म पत्नी थी, ठाकुर की सहधर्मिणी थी, तो अभी वो ऐसा क्यों कि ठाकुर नाते ही मार ऐसा साइड पे कर